Hi everyone, I am Vikram. I am back again after a long period of time. In today's video, I am going to tell you about that how you can develop your fluency in spoken English. So आज का वीडियो मैं कुछ आपसे हिंदी में डिस्कस करने जा रहा हूँ क्योंकि जितनी भी ऑडियंस है वो ये चीज़ को आसानी से टिप्स को आसानी से समझ सके। आप देखिए कि जब आप इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो शुरुआत में जो आपका फ्लो होता है वो आप अपनी नेटिव लैंग्वेज के हिसाब से फॉलो करते हैं और जो रिक्वायर्ड फ्लो है उसको आप डेवलप नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि फ्लुएंसी डेवलप करने के लिए आपको एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जितना आप इंग्लिश बोलेंगे उतना आपका जो फ्लो है, आपका जो रोटेशन ऑफ माउथ है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि एनवायरनमेंट हर वक्त मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप एनवायरनमेट नहीं है तो आप अपनी फ्लुएंसी को डेवलप नहीं कर सकते। तो आज का जो वीडियो है मैं इसमें आपको यही टिप्स दूंगा क्योंकि मैं 18 साल एक स्मॉल टाउन में रहा हूँ राजस्थान के, और वहाँ मैं सिर्फ फ्लुएंसी ही नहीं ब्रिटिश एक्सेंट को भी डेवलप किया है, जबकि वहाँ इंग्लिश तो क्या हिंदी का भी इन्वायरमेंट नहीं था। और अगर मैं ब्रिटिश एक्सेंट की बात कहूँ तो बहुत दूर की बात है कि मैं जानता हूँ कि कैसे मैंने उसको डेवलप किया है। बहुत मेहनत लगी है, लेकिन मेहनत इसलिए लगी क्योंकि मेरे पास एक प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं थी कि मैं इसको कैसे डेवलप करूँ। लेकिन काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है अभी मुझे, और मैं अपने स्टूडेंट्स को इस बारे में काफ़ी आसानी से उनकी जो फ्लुएंसी है बहुत आसानी से डेवलप करवा पाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिसको आप समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए आप राइट हैंडेड है और आप हर जो चीज़ लिखते हो आप राइट हैंड से लिखते हो, और इस वक्त मैं आपसे कहता हूँ कि आप पेन को लेफ्ट हैंड में पकड़िए और आप अपना नाम लिखिए, माय नेम इज विक्रम, जो भी आपका नाम है। तो देखिएगा अगर वही आप सेंटेंस राइट हैंड से लिखते हैं तो आप बिल्कुल एक फ्लो में लिख लेंगे और नीट एंड क्लीन तरीके से लिख लेंगे। लेकिन वही सेंटेंस जब आप लेफ्ट हैंड से लिखेंगे तो होगा क्या कि आप कोशिश जरूर करेंगे माई लिखने की, एम वाई, और धीरे धीरे उसको टूटे फूटे तरीके से उस सेंटेंस को लिख लेंगे। यहाँ फोकस ये करना है कि आपका ब्रेन जो है उसने लेफ्ट हैंड से लिखवाया है, आपके नॉलेज ने लेफ्ट हैंड को यूज किया है आपका ये नाम लिखने के लिए। लेकिन लेफ्ट हैंड जो फिजिकल ऑर्गन है इसने आपको किसी भी तरह से कोई हेल्प नहीं की है। जो भी आप लिख पाए हो वो एक इंफॉर्मेशन की वजह से लिख पाए। राइट हैंड क्योंकि आप इससे काफी लंबे समय से लिखते हुए आ रहे हो, इसलिए इसने इंफॉर्मेशन को बिल्कुल फ्लेक्सिबली, बिल्कुल फ्लुएंटली आपको लिख कर दे दिया। इसी तरह से जब आप अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलते हो तो वो जो इंफॉर्मेशन है जो माउथ के थ्रू पास हो रही है, वो माउथ जो है वो फिजिकल ऑर्गन है। ये आपकी जो मातृभाषा है, आप लंबे समय से उसको बोलते हुए आए हो, तो माउथ जो है वो फ्लेक्सिबल हो गया है और इसको ये फ्लुएंटली प्रोड्यूस कर देता है इस लैंग्वेज को। लेकिन जो इंग्लिश है वो आप लेफ्ट हैंड की तरह हो चुकी है, वो जस्ट आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हो और माउथ जो है जो फिजिकल ऑर्गन है वो फ्लेक्सिबल नहीं है इस लैंग्वेज को यूज करने में। इसलिए जब आप बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि मुझे इंग्लिश का बहुत अच्छा नॉलेज है, मुझे समझ में आती है, लेकिन मैं बोल नहीं सकता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ। तो इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो यही है कि आपका जो फिजिकल ऑर्गन है और जो आपकी इंग्लिश की जो नॉलेज है वो मैच नहीं हो रहा है। यानी फिजिकल ऑर्गन आपके नॉलेज को फ्लेक्सिबली आउटपुट नहीं दे रहा है। इसके लिए आपकी जो फ्लुएंसी जो आपको डेवलप करनी है, यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि मैं आपको एनवायरनमेंट, नॉन एनवायरनमेंट में ही ये चीजें आप डेवलप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास एनवायरनमेंट, और बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि जिनके पास एनवायरनमेंट होते हुए भी वो एक पर्टिकुलर सिस्टम पे अटक चुके हैं, चाहे वो ग्रामेटिकल एरर हो या उनका वे ऑफ स्पीकिंग हो, वो डेवलप नहीं कर पाते। क्योंकि जहाँ एनवायरनमेंट है वहाँ ये प्रॉब्लम आती है कि अगर मेरे सामने कोई मुझसे बेटर है
तो इन्वायरमेंट होते हुए भी मैं उससे हेजिटेट करूंगा बोलते हुए, क्योंकि दिमाग में ये चीज आ रही है कि ये सामने वाला तो मुझसे बेटर है। ये हर चीज में है, सिर्फ लैंग्वेज में नहीं है। अगर मैं टेबल टेनिस का बिगिनर प्लेयर हूँ और मेरे सामने कुछ मुझसे बेटर प्लेयर है, तो मैं उसके सामने खेलने से हिचकिचाऊंगा, या बल्कि वो जो बेटर प्लेयर है वो मुझसे नहीं खेलेगा, क्योंकि वो उसको अपना कॉम्पिटेंट प्लेयर चाहिए। तो होता क्या है कि ये इसी तरह से काम करता है कि हम सोचते हैं कि हमें इन्वायरमेंट चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं मुझे इन्वायरमेंट नहीं है इसलिए मैं नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब आपको एनवायरमेंट मिलेगा तब आप बैकफुट पे आ जाओगे, क्योंकि आपके सामने जो व्यक्ति है वो आपसे कहीं गुना बेटर बोल रहे हैं। तो आपको शर्म आने लगेगी, अरे यार एनवायरमेंट तो मिल गया लेकिन मैं इनके साथ बोल नहीं सकता हूँ, तो ऐसा करता हूँ मैं पहले सीख लेता हूँ और फिर मैं इनके सामने आऊंगा। तो ऐसा कभी हो नहीं पाता है। तो एनवायरमेंट होते हुए भी आपको हेल्प नहीं मिल रही है। तो अब हम यही करेंगे कि हम इसको कैसे ट्रेन करें हमारे माउथ को, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो हम हमारे पास है लेकिन हमारी फ्लुएंसी जो है वो डेवलप नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए सबसे पहले आपका जो माउथ, जो फिजिकल ऑर्गन है, आपको उसे डेवलप करना है, उसे इस तरह से ट्रेन करना है कि जिससे आप अपनी इंफॉर्मेशन को बहुत ही आसानी से एक्सप्रेस कर सके। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक वर्ड क्रिएट किया है जिसे कहते हैं माउथ जॉगिंग, जिससे जैसे कि हम जॉगिंग करते हैं सुबह या शाम को फिजिकल एक्सरसाइज के लिए, तो उसी तरह से माउथ जॉगिंग करना है। अब माउथ जॉगिंग में आपको क्या करना है, सबसे पहले दो चीजें आपको लेकर चलना है। पहले आपको 5 to 10 मिनट्स डेली इन मॉर्निंग, जैसे ही आप उठे बिस्तर से, तो होता क्या है कि जब आप उठते हैं नींद में से, तो आपके जो ऑर्गन्स है जैसे माउथ, टंग और थ्रोट और लंग्स, ये बहुत रिलैक्स पोजीशन में होते हैं। और उसी वक्त जब आप इससे इंग्लिश बुलवा देते हो तो ये उसमें 2 गुना ये डेवलप हो जाता है। क्यों? पहले तो मेंटली डेवलप होता है, क्योंकि आपने उठते इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया, तो आपके दिमाग को एक मेंटल एक्सरसाइज मिलती है। दूसरा फिजिकली, आप पहले हिंदी बोलते हो काफी देर तक, उसके बाद फिर इंग्लिश पे आते हो, तो फिर उससे वो ऑलरेडी आपके जो ऑर्गन्स है वो ऑलरेडी वार्म अप हो गए हैं हिंदी में, यानी आपको वार्म अप ही उसे इंग्लिश में करना है। तो जैसे ही आप सुबह उठते हो तो आपके पास एक रीडेबल मटेरियल होना चाहिए जर्नल इंग्लिश का। उसके लिए काफी लोग कहते हैं मैं टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश सीखने के लिए पढ़ता हूँ, लेकिन मैं बता दूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया का जो कंटेंट है वो बहुत डिफिकल्ट है, उसकी जो इंग्लिश है वो हायर लेवल की है। और हमारे लिए जो जर्नल स्पीकिंग करते हैं हम, तो हमारे लिए वो टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं बना है। हमारे लिए एक जर्नल स्टोरी बुक्स होनी चाहिए, जो भी 5th 6th 7th क्लास की हो, या जो भी मैगजीन आपके सामने हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिस कंटेंट को आप पढ़ना चाहें। तो आपको करना ये है कि आप किसी भी स्टोरी बुक को ले लीजिए, आसान से आसान स्टोरी बुक इंग्लिश की, और अब आप उसको रीड आउट करिए। रीड आउट का मतलब हो जाता है एक नॉर्मल वॉइस में, जिस वॉइस में आप बात करते हैं। अब जब आप उसको रीड आउट करें तो रीडिंग का जो स्ट्रक्चर है, रीडिंग का जो तरीका है, वो ऐसा हो कि जैसे आप किसी को एक्सप्रेस कर रहे हो, आप किसी को वो स्टोरी समझा रहे हो, आप किसी को बोलकर बता रहे हो, आप किसी को उसे एक्सप्लेन कर रहे हो, ना कि वो क्लासरूम रीडिंग होनी चाहिए। क्लासरूम रीडिंग का मतलब क्या होता है कि बहुत सी बार हमें पता ही नहीं होता, जैसे टीचर्स कहती है स्टूडेंट्स को भाई रीड आउट करो ये पैराग्राफ, तो वो ऐसे करेगा, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्रो वाज वेरी थर्स्टी। अब वो रीड आउट करने में रह रहा है, पर यहाँ मकसद क्या है कि आप एक तो माउथ को जॉगिंग करवा रहे हो, फिजिकल ट्रेनिंग दे रहे हो, दूसरा आपका जो रीडिंग का तरीका है, यानी जब आप रीड आउट कर रहे हो तो वो स्पीकिंग का तरीका होना चाहिए, जैसे कि आप बोलना चाहते हो। तो होगा क्या कि यहाँ 2 चीजों का क्रिएटिविटी आपके अंदर डेवलप हो रही है। पहले कि आप इंग्लिश बोल रहे हो, सुबह उठते ही आपके ऑर्गन्स जो है वो ट्रेंड हो रहे हैं। दूसरा जो तरीका है बोलने का, जो आप जिस तरीके से बोलना चाहते हो, क्योंकि यहाँ आपके सामने कोई ऑडियंस नहीं है, आप अकेले हो, और फिजिकली आप माउथ को मूव कर रहे हो, ये साइलेंट रीडिंग नहीं होगी। यहाँ आपको एक लाउड वॉइस में आपको रीड आउट करना है। तो जब आप रीडिंग कर रहे हो तो वो रीडिंग का तरीका बिल्कुल ऐसा हो कि नेचुरल हो। आप सामने वाले को इमेजिन करना है कि आप सामने वाले को वो जो स्टोरी है इस तरह से रीड करके बता रहे हो जैसे कि उसके सामने वो पिक्चराइजेशन हो। तो ये जो तरीका है वो बहुत ही क्रिएटिव तरीका है। अब ये जो एक्सरसाइज है रोज आपको करनी है 15 से 20 दिन तक। यहाँ 5 मिनट यानी 5 मिनट वाला 5 मिनट,
ये भी 2 मिनट वाला 5 मिनट या 1 मिनट वाला 5 मिनट, यहाँ 5 मिनट मिनिमम से मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स आपको रीडिंग प्रैक्टिस करनी है। ये इंक्रीज करना है क्योंकि जब शुरुआत में आप इंग्लिश में रीड आउट करोगे तो आपके जो जॉ है, माउथ है, ये जो माउथ ऑर्गन है, ये दर्द होने लगेंगे और आप इसको गिव अप कर दोगे बहुत जल्दी। इसलिए ग्रेजुअली आपको ये टाइमिंग जो है यूज करना है और इसको बढ़ाते हुए 10 से 15 मिनट तक आपको इंक्रीज करना है। आप देखेंगे कि आपके जो स्पीकिंग पैटर्न है उसमें चेंजेस आने लगेंगे। अब होगा क्या कि जब आप किसी के सामने रियलिस्टिकली जब बात करेंगे तो जो नॉलेज आपको पहले से ही है, तो फिजिकल जब आप बात करना शुरू करेंगे तो पहले आपका फिजिकल ऑर्गन जो था वो आपको ब्लॉक कर रहा था। क्योंकि होता ये है, आपने देखा भी होगा स्कूल्स में, ये एक और एग्जांपल दे रहा हूँ कि स्कूल्स में जो टीचर्स है गवर्नमेंट स्कूल्स में या प्राइवेट स्कूल्स में, आपने देखा होगा कि वो इंग्लिश की ग्रामर के बहुत अच्छे जानकार है, उनके पास वोकैबुलरीज भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो भी कहते हैं कि जब फ्लुएंसी की बात आती है या नेचुरल बोलने की बात आती है तो हम एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। यानी ये चीज क्लियर होगी कि जिनके पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, वो नहीं बोल पा रहे, तो जो बोलने की बात आ रही है अब वो यही कहेंगे भाई एनवायरनमेंट नहीं है। अब एनवायरनमेंट उन्हें मिल भी गया तो वो वापस बैकफुट पे आ जाएंगे क्योंकि उनके सामने जो व्यक्ति है वो उनसे बेटर है। तो होगा यही कि वो मैच करेंगे वापस अपने आप को, अरे यार मैं तो इस तरह से टीचर होकर सही से नहीं बोल पा रहा हूँ और वो मुझसे अलग फील्ड का व्यक्ति है लेकिन वो मुझसे अच्छा बोल रहा है। तो होगा यही कि ये ओकेशनल स्पीकर बन के रह जाते हैं। और रेगुलर स्पीकर के लिए आपको ये चीज करनी है, क्योंकि जब आप फिजिकल प्रैक्टिस कर रहे हो, माउथ को ट्रेन कर रहे हो, तो माउथ को कोई मतलब नहीं है कि आप रियलिस्टिकली किसी से बात कर रहे हो या कल आप जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि उसका मूवमेंट्स, उसको जो एक्सरसाइज चाहिए दिन में, जो इंग्लिश क्वांटिटी जो बोलने में आनी चाहिए वो माउथ कर रहा है एक्चुअली। अब माउथ मेरा इंग्लिश बोल रहा है, देखिए मेरा माउथ इंग्लिश बोल रहा है, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मैं वो रियल लाइफ में इंग्लिश बोल रहा हूँ या इंडिविजुअली इंग्लिश बोल रहा हूँ, उसका जो प्रैक्टिस है, उसका जो मूवमेंट्स है वो उसको मिल रहा है एक्चुअली। तो आप देखिए कि यहाँ आपको इसी तरह से माउथ मूवमेंट्स जो है जारी रखनी है, प्रैक्टिस 5 मिनट से लेके 15 मिनट तक। अब ग्रेजुअली आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, एक सुबह एक शाम को आप ये एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज जो है करें, आप कर सकते हैं। और फिजिकल के साथ आपका मेंटल डेवलपमेंट भी 100% होगा। अब आप देखेंगे कि जब आपको कोई व्यक्ति मिलेगा, ये 15 से 20 दिन तक रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, बीच में अगर 1 2 3 स्किप हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आपको 20 दिन बाद, 15 से 20 दिन बाद कोई ऐसा एनवायरनमेंट मिले या आपको ऐसा व्यक्ति जब मिलेगा, तो आप एक मिरेकल चमत्कार देखेंगे कि आप जब भी किसी के सामने मुंह खोलेंगे इंग्लिश में, तो ये फ्लेक्सिबली माउथ जो है फ्लेक्सिबली मूव करने लगेगा। आपकी जो इंफॉर्मेशन है जो पहले ब्लॉक हो रही थी अब वो नहीं होगी, वो टोटली इतनी फ्रिक्वेंटली मूव करेगा कि जैसे जो रीडिंग प्रैक्टिस, हाँ ये डिपेंड करता है कि आपने रीडिंग प्रैक्टिस कैसे की थी, वो वही पैटर्न में शुरू हो जाएगा। अब दूसरा मैं आ जाता हूँ, दूसरा जो टिप्स दे रहा हूँ कि और इम्प्रूवमेंट के लिए वॉचिंग और रीडिंग, एक कुछ वीडियोस है, ब्रिटिश काउंसिल लर्न इंग्लिश टीन्स, ब्रिटिश काउंसिल लर्न इंग्लिश टीन्स, ये आप गूगल सर्च करिएगा, इसमें आपको बहुत सारा जो है लर्निंग मटेरियल मिलेगा। इसमें आप स्पीकिंग पोर्शन पे जाना, स्पीकिंग के अंदर आपको कुछ वीडियोस दिखेंगे जिसमें 2 कैरेक्टर बात कर रहे हैं सिचुएशंस पे, वहां उनकी जो लाइंस, सबटाइटल्स है जो, वो स्क्रीन पे आएगी और फर्स्ट स्क्रीन जो है वो 2 लोगों के बीच की बातें बताई जा रही है और उसके बाद कंटिन्यूअस में फिर एक ही कैरेक्टर आता है और सामने वाला कैरेक्टर आप बन जाते हो और आपकी जो डायलॉग्स है वो स्क्रीन पर आते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको उसको बड़ा फोकस करके देखना है कि ये जो इनका तरीका है बोलने का, इनका बात करने का तरीका, इनका वर्ड ग्रुप्स किस तरह से ये बोल रहे हैं, और सेकंड स्क्रीन जैसे ही वो आएगी आप उसको उसी वे में रीड आउट करें लाउडली। और यहाँ आपको बहुत अच्छी फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग मिलेगी। यहाँ आपका एक्सेंट भी डेवलप होगा, आपकी फ्लुएंसी भी डेवलप होगी और आपका स्पीकिंग पैटर्न भी काफी डेवलप होगा। तो यहाँ ये 2 एक्सरसाइज आप करते रहिए, एक जो आप फिजिकल प्रैक्टिस है, अब यहाँ जो प्रैक्टिस मैं बता रहा हूँ वो फिजिकल भी है और एक एनवायरनमेंट भी है, क्योंकि जैसा सुनते हैं वैसा बोलते हैं। तो ऑब्वियसली आपके सामने जो स्पीकर्स है वो नेटिव ब्रिटिश स्पीकर्स है और जब आप उनको देखेंगे तो आपका एक्सेंट बहुत हद तक बिल्कुल नेचुरल ब्रिटिशर्स की तरह होगा। ब्रिटिशर्स की तरह ना भी हो तो कोई बात नहीं, आप उनके आसपास भी पहुंचे तो बहुत बड़ी बात है।
तो यहाँ आपको ये 2 टिप्स जो मैंने दी है वो आपको काफी हद तक आपकी जो फ्लुएंसी है, फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी है, वो आपको मिलेगी। यानी ये 2 प्रकार के लोगों के लिए एक तरह से बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट रहेगा। एक जिनके पास नॉलेज है लेकिन वो बोल नहीं पाते और वो ये भी कहते हैं कि भाई मेरे पास एनवायरनमेंट नहीं है। दूसरा ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट रहेगा जिनके पास एनवायरनमेंट है लेकिन उनका जो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है वो अप टू द मार्क नहीं है और वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हैं। तो ये दोनों प्रकार के लर्नर्स के लिए, स्पीकर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट साबित होगा और रिजल्ट ओरिएंटेड ये प्रैक्टिस रहेगी। मैं और भी आप लोगों को टिप्स देना चाहूँगा लेकिन ये डिपेंड करता है कि मुझे अभी तक बहुत कम लाइक मिल रहे हैं और मेरे शेयर्स भी बहुत कम है और काफ़ी लंबे समय बाद मैं आपको इन कोर्स और ट्रेनिंग पे आपको टिप्स दे रहा हूँ। और भी किसी चीज़ के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून। गुड बाय, टेक केयर।